गाइस, मूवी में एक लड़के के पास में टाइम को स्टॉप करने की पावर आ जाती है, तो वो इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में करता है इस मूवी में हम लोग देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ में है और वो दोनों किसी बात पर झगड़ रहे हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि दोनों का आपस में ब्रेकअप हो जाता है। सूजी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद अगले दिन जब बेन अपने कॉलेज में जाता है तो यहाँ पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन कहता है कि कल तक तो हम एक दूसरे के साथ में थे, हम आपस में साथ में रहने की प्रॉमिस कर रहे थे, लेकिन आज सूजी किसी दूसरे के साथ में है। इसके बाद में अब यहाँ पर बेन का दोस्त शॉन आता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें किसी दूसरी लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी जो है वो भी तुम दोनों को साथ में ऐसे देखे और वो जले। लेकिन बेन यहाँ पर कहता है कि अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो नए रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद में बेन यहाँ पर अपनी आर्ट क्लास में जाता है और यहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए वो एक रात सूजी को फोन भी करता है और वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हम दोनों एक बार फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन सूजी यहाँ पर बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में हूँ। अब इसके बाद से ही बेन बहुत ही ज्यादा उदास रहने लग जाता है। वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचता रहता है, जिसके चलते बेन को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती। वो सोने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। इसीलिए बेन अब रात को बुक्स पढ़कर या फिर टीवी को देखकर ही अपना टाइम पास करता है। अब एक रात में बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है। वो यहाँ पर नोटिस करता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए एक स्टाफ की जरूरत है। जैसा कि बेन को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बेन अब सोचता है कि अब टाइम पास करने के लिए ये काम करना ही सही रहेगा। जिसके बाद में बेन इस स्टोर मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर अब उसे यहाँ पर काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद में बेन अब अगली रात से स्टोर में काम करने लग जाता है। उसी स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम सैरन होता है। बेन देखता है कि सैरन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर काफी ज्यादा बेइज्जती करता था। इसके बाद में बेन बताता है कि यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए एम्प्लॉयज को टाइम जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि सैरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना चल सके और टाइम ये जो है वो जल्दी से बीत जाए। सैरन के अलावा यहाँ पर स्टोर में दो और भी एम्प्लॉयज होते हैं जिनके नाम होते हैं मैट और बेरी। ये दोनों स्टोर में काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं और इस तरह से वो दोनों अपना टाइम भी स्पेंड करते रहते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसीलिए बेन के पास में एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपरमार्केट में आई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारने लगता है। कपड़े उतारने के बाद में वो उनकी अब ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती हैं, इसीलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम स्पेंड किया करता था। अब जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता है तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो यहाँ पर सैरन उसके पास में आती है। बेन यहाँ पर अपने लॉकर से एक सैंडविच निकाल रहा था, जिसे देखकर सैरन कहती है कि उसे बहुत ही तेज भूख लगी हुई है, क्या मैं इस सैंडविच को खा सकती हूँ। बेन अब उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद में सैरन इस सैंडविच को खाने लगती है। अब जब वो सैंडविच को खा रही थी तो बेन उसे देख रहा होता है। बेन के मन में सैरन के लिए अब यहाँ पर फीलिंग्स जागने लगती हैं। इसके बाद में बेन स्टोर में आता है, यहाँ पर उसे बेरी और मैट मिलते हैं। फिर यहाँ पर मैट बेन से कहता है कि आज रात में वो सैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो सैरन के साथ में इंटीमेट भी होगा। अब ये सुनकर बेन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली ही जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तो एक लड़की को वो पसंद करता था, पर वो कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। वो जो लड़की थी उसके हाथ पर बहुत सारे बाल उगाए थे। अब ये देखकर स्कूल के जो सभी लड़के थे उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे हाँ कर देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद में वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है। वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन यहाँ पर अभी किस नहीं करना चाहता था। वो उठकर यहाँ से चला जाता है। बेन अब उस लड़की से कहता है कि कल हम इसी टाइम इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे तो जाता है, लेकिन वो
देखता है कि वो जो लड़की थे वो यहाँ पर नहीं है। वो इसके बाद में अगले दिन स्कूल में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो जो लड़की थी उसने स्कूल को छोड़ दिया है, वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका में शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास में बुलाता है। वो उनसे बताता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच होने वाला है। अब अगली शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि इन सभी में से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन जो था वो इस गेम से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था, इसीलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर इसके बाद में बेन अब अंदर जाता है और फिर वो देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन इसी दौरान तभी वो देखता है कि एक आदमी अभी भी हिल रहा है। फिर अब बेन उस आदमी के पास में जाता है तो वो जो आदमी था वो यहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये जो सुपर पावर्स हैं वो सिर्फ बेन के पास में नहीं है बल्कि और लोगों के पास भी है। बेन अब वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम अब यहाँ पर नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को किक मारता है तो वो जो फुटबॉल होती है वो जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लग जाती है। उसके मुंह से अब खून निकलने लगता है। अब मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बेन से कहता है कि तुम सेरेन को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले बेन सेरेन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। अब बेन यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में क्या कुछ चल रहा है, जिस पर सेरेन उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद में सेरेन अब बेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन अब कहता है कि मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों पहले मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद में अब बेन सेरेन को घर छोड़ने के लिए जाता है और अंदर जाने से पहले बेन को वो किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस था, इसीलिए वह सेरेन के गाल पर सिर्फ एक किस करता है। इसके बाद मैनेजर अगले दिन सभी एम्प्लॉयज को अपने कैबिन में बुलाता है और वो उनसे कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी देने वाला हूँ, तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। मैनेजर अब बेन को कुछ पैसे देता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्तों के पास में आता है और वो उनसे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है तो उसे अपने बर्थडे पर एक स्ट्रिपर चाहिए। अब बेन इसके बाद में एक बार में जाता है और वो यहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलता है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि उसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन एक उसकी दोस्त है जो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसके घर पर भेज देगी। अब अगले दिन बेन वापस स्टोर में टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ सिटी की ही पेंटिंग बना रहा था। फिर इसके कुछ देर बाद में सेरेन वापस आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में मैनेजर की पार्टी में चलोगे। अब इसके बाद में सेरेन बेन को किस करती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब जब से सेरेन ने बेन को किस किया था उसके बाद से ही बेन को रात में अच्छी नींद भी आने लगती है। इसके बाद में अगले दिन मैट और बेरी बेन को फोन करके उसके साथ में एक प्रैंक करने वाले थे। मैट बेन से कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसकी जो ड्राइंग्स है उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, इसीलिए वो कल बेन से मिलना चाहता है। अब ये बात सुनकर बेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो सेरेन को लेकर उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। सेरेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसीलिए सूजी को बेन को उसके साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलस महसूस कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद में पार्टी में स्ट्रिपर भी आ जाती है और सॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की ही दोस्त है। इसके बाद में सॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है तो वह स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। उधर अब मैनेजर सेरेन के पास में जाता है और वो उसे अपने साथ में इंटीमेट होने के लिए कह रहा था, लेकिन सेरेन मैनेजर से मना कर देती है और वो उसे गालियां देकर अब यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है जहाँ पर उसे सूजी मिलती है। सूजी बेन से कहती है कि उससे काफी बड़ी गलती हो गई थी और वो बेन के साथ में वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, लेकिन बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और वो कहता है कि अब मैं सेरेन से प्यार करता हूँ। नीचे अब यहाँ पर सेरेन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और अब यहाँ से वो जाने लगती है। ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और इसके बाद में वो सेरेन के पास में जाता है। अब यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सेरेन को आखिरकार क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे ऐसे ही टाइम को फ्रीज करते हुए 2 दिन भी बीत गए थे, लेकिन अभी वो उसके पास में सेरेन को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद में बेन अब वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और अब सेरेन यहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब बेन सेरेन को मनाने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सेरेन बेन पर चिल्लाने लगती है और वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद अब बेन वापस से ही उदास रहने लग जाता है, उसको वापस से नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद में बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया था। वो यहाँ पर मैनेजर से
कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग्स को देखने के लिए बुलाया था। अब ये बात सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तुमको कोई भी कॉल नहीं किया, जिसके बाद में बेन समझ जाता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ में मजाक कर रहा था। बेन अब उस मैनेजर को सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मैनेजर बेन से कहता है कि तुम पहले मुझे पेंटिंग्स दिखा दो। अब जब ये मैनेजर उन पेंटिंग्स को देखता है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मैनेजर बेन से कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन हम सेरिन के घर पर देखते हैं ये कार्ड बेन ने उसे भेजा था। इसके बाद में हम बेन को देखते हैं जो कि वो अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में होता है। यहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी था जो बेन के पास में आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है। इसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि सेरिन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ही ज्यादा मन था, जिसके बाद में वो उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान अब यहाँ पर सेरिन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद में वो बेन के पास में जाती है और वो बेन से यहाँ पर सॉरी कहती है, जिस पर सेरिन भी उसे माफ कर देती है। अब बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। सेरिन अब उससे कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद में वो सेरिन की आंखों को बंद करने को कहता है और इसके बाद में वो उसे किस करने लगता है। यहाँ पर वो टाइम को भी फ्रीज कर देता है। अब जब ये सेरिन देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद में वो दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी 2006 की एक मिस्ट्री सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है कैशबैक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।